सेल्फ लव टिप नंबर 3। जिस रिश्ते में सत्य बोलने पर वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता हो और बीच बीच में आपसे बार बार डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हो, जिस रिश्ते में आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोलने से पहले आपको बहुत डर सताता है कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ या अपने मन की बात रखता हूँ या रखती हूँ तो कहीं वो व्यक्ति नाराज ना हो जाए, और बहुत ही सोच समझ के और आपको उस रिश्ते में कदम रखना पड़ रहा हो, तो समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है कि दिस इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और जितना जल्दी हो सके इस रिलेशन से बाहर आपको आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर रिलेशन अगर बहुत नज़दीक का हो, जहाँ से आप उस रिश्ते से निकल भी नहीं सकते, तो आंसर इज़ दिस कि एनर्जेटिक लेवल पर आपको उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेनी चाहिए। एनर्जेटिक लेवल पर यानी कि आप अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लें कि आप उस व्यक्ति के ऑरा फील्ड से खुद को निकाल पाएं, मेंटली उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस रिश्ते से नहीं निकल पाते तो कहीं ना कहीं वो एक को डिपेंडेंसी का इश्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशन को झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का आप एक अपने अंदर एक जज्बा नहीं जुटा पा रहे हैं। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को साइड करके सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब किया है। आप खुद को बाध्य कर रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी को फेस करने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इससे आपकी वाइब्रेशन लो होती है और आप देखेंगे कि आपका उस रिश्ते में कहीं ना कहीं दम घुटता हुआ आपको महसूस होता है। आपकी कभी कभी आत्मा भी छटपटाने लगती है कि नहीं, इनफ हो चुका और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और वो स्ट्रेंथ क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अभी सेल्फ लव के लेसन नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ सामने वाला व्यक्ति रूठ ना जाए हमसे, ये भी एक यहाँ पर सेल्फ लव इश्यू है। और ये भी एक टॉक्सिसिटी का फॉर्म है कि इतनी ज़्यादा हाई होती है टॉक्सिसिटी कि वहाँ पर आप के अंदर इस तरह का एक डर होता है कि वो व्यक्ति रूठ ना जाए। तो उस व्यक्ति के रूठने की हमें इतनी चिंता होती है, बजाय इसके कि कहीं मेरा सेल्फ मुझसे ना रूठ जाए तो मैं अपने आप से कैसे नज़रें मिलाऊंगी या मिलाऊंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम खुद को साइड करते हैं और फिर हम धीरे धीरे सेल्फ वर्थ इश्यू से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम खुद को साइड करते हैं, खुद की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अपनी वैल्यू हम खुद नहीं करते हैं, तो सामने वाला पर्सन तो फिर क्या ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर पॉसिबल है तो आप, अगर दूर का रिश्ता है या पॉसिबल है तो आप वहाँ से खुद को निकाल सकते हैं, और अगर वो रिश्ता नज़दीक का है जहाँ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आए जहाँ कि आप अपने ट्रुथ को बोल सकें, क्योंकि अपने ट्रुथ को बोलना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं बोलते कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर ब्लॉक होता है, तो अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें ताकि आप अपने ट्रुथ को बोल पाएँ, वो सामर्थ्य अपने अंदर जुटा पाएँ कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हो, बिना इस बात के फियर के कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा या क्या उसका एक्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो रिश्ते की डोर मजबूत है, अगर वो रिश्ता सच में आपका अपना है, तो आपके सत्य बोलने से वो कभी रूठ के जाएगा ही नहीं। और अगर आपके सत्य बोलने मात्र से वो व्यक्ति आपसे रूठ जाता है या आपको बार बार आपकी लाइफ से जाने का भय दिखाता है या बार बार डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके इस भ्रम से निकलना ही अच्छा है। क्योंकि कभी बहुत आगे जाकर वो भ्रम टूटे, तब तक आप उसके ऊपर इतना कोडिपेंड हो चुके होंगे कि फिर आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए क्यों ना स्टार्टिंग में ही या कुछ वक्त सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व करके स्टार्टिंग में ही उस सत्य को बोल दिया जाए, ताकि उस सत्य को बोलने से अगर आप जितना जल्दी निकल सकते हैं तो उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको लंबे समय तक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में आपको बहुत काम करना पड़ता है अगर आपने इस इश्यू को नहीं समझा तो। तो यहाँ से दो चीज़ें हील होती हैं, एक तो कोडिपेंडेंसी और दूसरा आप अपना
सेल्फ लव में टैप करते हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं। तो आई होप इससे कुछ लोगों को गाइडेंस मिली हो। और क्योंकि सेल्फ लव टिप नंबर जो 3 इतने टाइम बाद आया है, क्योंकि मैं खुद भी कई साल से सेल्फ लव के ही लेसन ले रही हूँ। तो जैसे जैसे लेसन लेती जाती हूँ उसके बाद ही मैं यहाँ पर सेल्फ लव से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो सेल्फ लव क्या है और क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर 2 डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी जो टिप्स हैं, जो जो मुझे याद आ जाता है, जिस इश्यू पर मैं वर्क कर लेती हूँ तब ही उसके बाद ही मैं गाइडेड होती हूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ। तो कभी कभी कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा लंबा समय लग जाता है उस पर लेसन लेने के लिए। तो जैसे जैसे लेसन लेते जाते हैं वैसे ही यहाँ पर चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती है। तो अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो तो जल्दी से, और अगर आप जो भी इस वीडियो तक आया है तो अगर ऐसे इश्यू से डील कर रहा है तो वहाँ पर आपको जल्दी से अपने लिए एक्शन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी आपकी अपने लिए है सबसे पहले। क्योंकि जब तक हम हील नहीं होते तब तक हम सामने वाले व्यक्ति को भी हीलिंग नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर हमारे ये जो छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और हमें हमारी सेल्फ वर्थ पर एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए खुद से प्यार करना है। तो सेल्फ लव की इस बहुत लंबी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसने से खुद को हम बचा सकते हैं। और तो इसी के साथ नमस्ते। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाइएगा, ताकि आपको इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस और टैरो रीडिंग्स मिल सकें। और बाकी जो लोग भी मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते।